अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। नाज़रीन, सिद्धू मूसावाला की मौत के बाद में हिंदुस्तान की पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और एकदम से जो सोए हुए थे वो सारे के सारे जाग गए हैं और गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ज़बरदस्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बदकिस्मती के साथ हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, बड़े सगीर पाक हिंद और अमूमी तौर पे अब तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है कि जब कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जब कोई बड़ा वक़ूआ, बड़ा वाक़या हो जाता है, तो उसके बाद में अमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि जो अदारे होते हैं वो क्रैकडाउन शुरू कर देते हैं, कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये इनकी एक एफिशिएंसियाँ हमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आपने अमेरिका में देखा कि गन शूट्स के बेशुमार वाक़यात होते हैं और कभी कॉलेजेस में हो जाते हैं, कभी रोड के ऊपर हो जाते हैं, कभी जो ब्लैक है वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो वो उसके बाद में फिर फौरी तौर के ऊपर बड़े क्रैकडाउन होते हैं, कार्रवाइयाँ होती हैं। इस तरह इंग्लैंड में ये सारा सिलसिला एक पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है। ये इस तरह के मामला तब चल रहे हैं तमाम मुल्कों में कि जो पहले प्रोटेक्शन देनी होती है वो नहीं देते। जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद में कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अब हिंदुस्तान की पुलिस को अचानक पता चला कि हिंदुस्तान में गैंगस्टर्स की भरमार हो चुकी है और गैंगस्टर्स ग्रोह इन्वॉल्व थे सिद्धू मूसावाला की मौत के पीछे। तो अब अचानक से जो हिंदुस्तान की पुलिस है, पंजाब की पुलिस है, वो फाल हो गई है और ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ उन्होंने गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक हट के स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। वो ये करना है कि जो सिद्धू मूसावाला की जो मौत वाक़या हुई है, उसकी डेथ के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इनके ऊपर रोशनी डालेंगे और सिद्धू मूसावाला के साथ ये गैंगस्टर जो थे उनकी टसल की वजह। आज की इस वीडियो में बहुत फैक्ट बेस्ड छुपे हुए राज आपके सामने आने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। नाजरीन, सिद्धू मूसावाला की डेथ के पीछे छुपे हुए राज से हम पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हुआ ये कि जो सिद्धू मूसावाला, जो कि एक सिंगर था, फेमस था, रीनाउंड था, ये एक अहम तरीन और मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि सिद्धू मूसावाला का उन गैंगस्टर्स के साथ क्या टसल, क्या लेना देना, कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गई, इसका पस मंज़र क्या है। इसी कहानी के ऊपर से हम आज पर्दा उठाएंगे और उसके परत आपके सामने लेके आएंगे। हकीकत में छुपे राज आपके सामने आएंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं 8 अगस्त 2021 को आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि जुड़ा हुआ है सिद्धू मूसावाला की मौत के साथ। 8 अगस्त 2021 दिन ये कोई सुबह पौने 11 बजे का वक्त होता है कि एक वाइट कलर की SUV फॉर्च्यूनर में एक नौजवान 32 साल का खूबसूरत लड़का अपने एक जानने वाले प्रॉपर्टी डीलर को मिलने जा रहा होता है कि उसको बीच राह में 4 लड़के अपनी हुंडई कार में उसका रास्ता रोकते हैं और उसकी ड्राइविंग सीट वाली साइड से 9 फायर उसको एट द स्पॉट मार के उसको मार देते हैं। तो जब वो लड़का जिसको कत्ल किया जाता है सरे राह मोहाली में पौने 11 बजे के करीब, उसकी शनाख्त होती है विक्रमजीत सिंह मधु खेरा की। ये जो विक्रमजीत सिंह है, इसको उर्फ़े आम में विक्की मधु खेरा भी कहा जाता है। ये अब कहानी जुड़ जाती है आके सिद्धू मूसावाला के साथ। ये जो विक्की मधु खेरा, ये बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड होता है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई का ये कॉलेज फेलो है, सारा टाइम इन्होंने इकट्ठे गुजारा होता है। लॉरेंस बिश्नोई भी कॉलेज में इसके साथ बहुत अटैच होता है और ये भी उसके साथ बहुत अटैच होता है। जब इसकी डेथ होती है एट द स्पॉट, तो 9 अगस्त 2021 को फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप इसके कत्ल का इतराफ़ कर लेता है। देविंदर बामिया ग्रुप इसके कत्ल का इतराफ़ करता है कि हमने विक्की मधु खेरा को कत्ल किया है और हमने इसको इसलिए कत्ल किया है, हमें इस चीज़ का यकीन है कि ये लॉरेंस बिश्नोई को नंबर प्रोवाइड करता था पंजाब के सिंगर्स के और मशहूर सेलिब्रिटीज़ के, और ताकि ये उनसे तावान ले सके। तो ये एक बड़ी वजह थी कि इस वजह से इन्होंने जो ये लड़का था विक्रमजीत सिंह मधु खेरा, इसको इन्होंने असैसिनेट किया देविंदर बामिया ग्रुप ने। अब इस सवाल का जवाब भी ले लीजिए कि जो ये अकाली दल के यूथ लीडर का कत्ल है, इसका सिद्धू मूसा के साथ क्या लेना देना। जी, सिद्धू मूसा के साथ इस कत्ल को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने लिंक किया। वो ये समझते थे कि ये जो कत्ल हुआ है इसका यूथ लीडर का, अकाली दल का, ये मधु खेरा का, इसके पीछे कहीं ना कहीं सिद्धू मूसावाला भी जुड़ा हुआ है। हालांकि ये उनकी सोच इस लिहाज से गलत थी कि सिद्धू मूसावाला खुद विक्टिम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। सिद्धू मूसावाला को खुद से
अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थी और उससे तावान मांगा जाता था। तो वो ये समझते थे कि ये जो देविंदर बामिया ग्रुप है, इसके ताने बाने कहीं ना कहीं सिद्धू मूसावाला के साथ जुड़ते हैं। इसी चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए उन्होंने एक FIR सिद्धू मूसावाला के ऊपर और सिद्धू मूसावाला के मैनेजर के ऊपर भी दर्ज करवा दी। अब सिद्धू मूसावाला इस FIR से निकल जाता है और जो मैनेजर है उसको पता होता है कि ये जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये जो गैंगस्टर हैं लारस बिश्नोई और गोल्डी बर्रार, तो वो उनके खौफ से हिंदुस्तान से फ़रार हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है। अब सिद्धू मूसावाला जुर्रत और बहादुरी के साथ अपने इलाके में रह रहा होता है और उसको बाकायदा तौर के ऊपर पुलिस की सिक्योरिटी फराहम की जाती है, क्योंकि पुलिस ये समझती है कि ये जो ग्रुप है किसी भी टाइम इसके ऊपर अटैक कर सकता है। और सिद्धू मूसावाला ने ये फ़ैसला किया कि वो अपना इलाका छोड़ के नहीं जाएगा और यहीं पंजाब में अपने गांव जवाहर के में ही रहेगा। उसका ये फ़ैसला बहादुरी की इलामत तो था, लेकिन जब हुकूमत ने उससे सिक्योरिटी ले दी तो इसका मतलब है कि उसको निहत्ता कर दिया गया। और इतने बड़े गैंगस्टर ग्रुप का पंजाब के अंदर फ़ाल होना, जैसे कि गोल्डी बर्रार और ये देविंदर बामिया ग्रुप हो गया, और फिर इसके साथ साथ ये लारस बिश्नोई, ये सारे ग्रुप जो गैंग्स वार वहाँ पे हिंदुस्तान में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, तो ये इनके नेक्सिस हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं और जो हंट करते हैं अपने टारगेट्स को, ये मिल के ज्वाइंट वेंचर से उसको हंट करते हैं। तो ये इतना ख़तरनाक ग्रुप होने के बावजूद ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों के ऊपर कि उन्होंने पंजाब से या दिल्ली से इनको क्यों नहीं एलिमिनेट किया। अब ये जो देविंदर बामिया ग्रुप है, इसका जो लीडर देविंदर सिंह था, देविंदर सिंह संधू, इसको 2016 में पुलिस ने इनकाउंटर में पार कर दिया था। ये एक इंतहाई ख़तरनाक इस ग्रुप का लीडर था देविंदर सिंह संधू, और हालांकि वो 2016 में पुलिस इनकाउंटर में मारा जा चुका, लेकिन इस ग्रुप को आज दिन तक वो रन कर रहे हैं जो इसके फॉलोअर हैं और इसी नाम से ये ग्रुप चल रहा है। तो ये गैंग वार पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है और खौफ और दहशत की अलामत बन चुकी है। अब जो सिद्धू मूसावाला है उसका मर्डर हो गया और उसके बाद में ये जो सारे के सारे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, 120 से लेके 150 तक गैंगस्टर्स के करिंदों को उठाया गया है, तो तरह तरह की कहानियाँ अब सामने आनी शुरू हो गई हैं और औराक जो तारीख़ के हिस्ट्री के हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो ये जो ये था वो किस्सा जो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सिद्धू मूसावाला के असैसिनेशन के साथ। ये जो मैंने पहले आपको हवाला दिया विक्रमजीत सिंह मधुखेरा का, ये अकाली दल का यूथ लीडर था और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत क्लोज लिंक में था लारस बिश्नोई का, ये उसका कॉलेज फेलो था। तो ये नाजरीन है वो सिलसिला जो आके जुड़ता है सिद्धू मूसेवाला की मौत के साथ, लेकिन अपने साथ अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना अभी बाकी है। वो सवालात ये हैं कि जो अटैक जब सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हुआ, उसके वालिद उसकी गाड़ी लेके घर से पीछे आए तो रास्ते में जो 2 लोग 31 गोलियां चली, वो 2 लोग सिर्फ ज़ख्मी हुए। इतने शार्प शूटर थे वो कि उन्होंने 30-35 गोलियां चला दी, लेकिन टारगेट सिर्फ उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को किया। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि हाउ इट कैन पॉसिबल कि 35 से 40 गोलियां गाड़ी पे चल जाएं और जो सिर्फ़ और सिर्फ इतने शार्प शूटर थे वो क्या वो किसी बहुत मखसूस अदारे से ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की हुई थी कि वो टारगेट को सिर्फ उन्होंने 35 गोलियां चला के सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया और बाकी कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो ये एक सवालिया निशान है और उस मुखबर की भी तलाश करनी चाहिए जिसने उनको उस रूरल एरिया में जौहर के में मुखबरी दी कि सिद्धू मूसेवाला निकल रहा है और उसके नेक्सिस को उस एरिया में तलाश करने की ज़रूरत है। तो साथ साथ जो पंजाब की पुलिस है उनको इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा कि आइंदा के लिए जो इस तरह के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम वाक़यात होने से पहले होनी चाहिए, ना कि वाक़यात होने के बाद। और क्या अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि पंजाब में भगवंत मान CM आम आदमी पार्टी के और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के सीएम, और दोनों तरफ आम आदमी पार्टी की हुकूमत और कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान तो आएगा जब 30 से ज़्यादा ग्रुप आपके इलाके में गैंगस्टर्स के काम कर रहे हो। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।